पश्चिम बंगाल में विधायक दल में बिखराव के बाद टीएमसी संसदीय दल में टूट कन्फर्म हो गई है। टीएमसी के 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद में अलग व्यवस्था देने की मांग की है, जिसमें सयानी घोष का नाम भी शामिल है। स्पीकर ओम बिरला को लिखे पत्र में सयानी घोष ने भी हस्ताक्षर किए हैं। ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सयानी घोष पश्चिम बंगाल की एक प्रसिद्ध बंगाली अभिनेत्री, गायिका और तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं। वह वर्तमान में जादवपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली लोकसभा सांसद हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान गाए गए उनके गाने मेरे दिल में है काबा और आंखों में मदीना के लिए काफी चर्चा और विवाद का सामना करना पड़ा था। बीजेपी नेताओं ने सयानी घोष के इस गाने को लेकर ममता बनर्जी को निशाने पर लिया था और मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए थे, लेकिन अब उसी बीजेपी को समर्थन करने का ऐलान टीएमसी के बागी सांसदों ने किया है। इसमें सयानी घोष भी शामिल हो गई हैं। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले राघव चड्ढा पर सयानी घोष ने एक चुनावी जनसभा के दौरान निशाना साधा था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा था, मैं चड्ढा नहीं हूं जो चड्डी बन जाऊंगी, घोष हमेशा घोष ही रहेगा। सयानी के इस बयान पर बीजेपी ने सख्त नाराजगी जाहिर की थी। 2021 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सयानी घोष ने टीएमसी का दामन थामा था। वो एक महिला और युवा होने के साथ साथ खासी चर्चित भी थी। बांग्ला फिल्मों में उन्हें समूचे बंगाल में पहचान दी और राजनीति में आने से पहले ही वो सांस्कृतिक जगत का एक चर्चित चेहरा बन चुकी थी। पार्टी में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी ने उन्हें आसनसोल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार से हार गईं। इसके बाद पलटकर नहीं देखा और तेजी से राजनीति में आगे बढ़ी। साल 2021 में ही सयानी घोष को त्रिपुरा में गिरफ्तार कर लिया गया था। त्रिपुरा में स्थानीय चुनाव के समय सयानी ने बीजेपी की एक नुक्कड़ सभा के पास से गुजरते हुए नारा लगाया था, खेला होबे। इस नारेबाजी के बाद अगरतला के एक पुलिस थाने में सयानी घोष पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। साल 2023 में जब वो टीएमसी की यूथ विंग की अध्यक्ष बनी, इसके बाद पश्चिम बंगाल के कथित भर्ती घोटाले की जांच कर रही ईडी ने उनसे 10 घंटों तक पूछताछ की तो चर्चा के केंद्र में आ गई। 1993 में कोलकाता में पैदा हुई सयानी घोष टीएमसी राजनीति के सबसे चर्चित युवा चेहरों में से एक हैं। सयानी घोष 2024 में टीएमसी के टिकट पर जादवपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर सांसद बनी। 2026 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्टार प्रचारक रही, लेकिन सत्ता बदलते ही उनका भी मन बदल रहा है। पश्चिम बंगाल में विधायक दल में बिखराव के बाद टीएमसी संसदीय दल में टूट कंफर्म हो गई है। टीएमसी के 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद में अलग व्यवस्था देने की मांग की है, जिसमें सयानी घोष का नाम भी शामिल हो गया है। अभिषेक बनर्जी की जगह पर काकोली घोष को टीएमसी संसदीय दल का नेता बनाने की बात पत्र में कही गई है। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।